नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भूपेश बघेल की बढ़ सकती है मुश्किलें। महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी 15,000 करोड़ रुपए की कथित जुए और साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपों का सामना कर रहे छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय को छत्तीसगढ़ से शुरू हुए महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले के मुख्य आरोपियों में से एक शुभम सोनी से 11 पेज के बयान की नोटराइज कॉपी मिली है। सोनी कथित तौर पर सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों में से एक हैं। रायपुर में बुलडोजर चलना शुरू। मोतीबाग के सामने अवैध चिकन चौपाटी को हटाया। राजधानी में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। मोतीबाग स्थित सालिम स्कूल के सामने अवैध चिकन चौपाटी पर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। बुलडोजर लेकर पहुंची निगम की टीम ने सभी अवैध चौपाटी को हटा दिया है। बता दें कि एक दिन पहले ही सालिम स्कूल की छात्राओं ने बैनर पोस्टर लेकर चौपाटी हटाने के लिए प्रदर्शन किया। कांग्रेस की हार से जुड़ा है सनातन धर्म का मुद्दा। साल 2018 में हुआ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हिंदी पट्टी के बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विजयी हुई थी। हालांकि 3 दिसंबर 2023 की शाम तक स्थिति पूरी तरह बदल गई और कांग्रेस ने 2 राज्य बुरी तरह गंवा दिए और एमपी में वापसी से कोसों दूर रह गई। खुद कांग्रेस के नेता और राजनीतिक जानकार इसकी बड़ी वजह सनातन धर्म का मुद्दा बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सनातन धर्म को अभद्र टिप्पणी को दर्शाया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल तेज। छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई सरकार के मुखिया और उसके मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्रियों को लेकर जनता में उत्सुकता बढ़ गई है। इसके पहले भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जीते हुए सभी भाजपा विधायक एकजुट हुए। यहां भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, चुनाव सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मंडाविया, संगठन सह प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक-एक विधायकों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ की जनता ने चटाया करोड़पतियों को धूल। 2023 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कमल खिलाकर प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी की प्रचंड जीत में कई ऐसे नेता भी विधायक बन गए जो चुनाव आयोग के आंकड़ों में करोड़पति हैं। सिर्फ जीतने वालों में ही करोड़पति विधायक नहीं है, हारने वालों की फहरिस्त में भी करोड़पति उम्मीदवार थे जो चुनाव में मुंह के बल गिरे। हारने वाले करोड़पति नेताओं की लिस्ट में पहला नाम टीएस सिंहदेव का है। छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद कांग्रेस का ईवीएम विलाप मशीन को ठहराया जिम्मेवार। छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार को कांग्रेस पार्टी बचा नहीं पा रही है। अब कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बैलेट के जरिए चुनाव कराने की मांग की है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से कांग्रेस की हार छत्तीसगढ़ में हुई है, ये कहना है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का। 54 लाख परिवारों का मुफ्त में होगा इलाज। आयुष्मान भारत योजना में पैकेज बढ़ने के बाद प्रदेश के 54 लाख परिवारों का मुफ्त इलाज होने लगेगा। आयुष्मान भारत योजना में एपीएल का पैकेज 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख व बीपीएल का 5 लाख से 10 लाख किया जाएगा। इस पैकेज में लोगों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट व बाईपास सर्जरी हो सकेंगे। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना की जरूरत पड़ेगी। रात में 11 बजे तक नहीं खुलेंगी दुकानें, अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर। रायपुर में अब देर रात तक दुकानें नहीं खुली रहेंगी। शहर में अब रात 11 बजे तक बाजार बंद होगा। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमणों पर भी तेजी से कार्रवाई होगी। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने आज शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कानून व्यवस्था संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। बेमौसम बारिश से किसानों ने अरमानों पर फिरा पानी। धान की फसल खेतों में बिछी। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। धान की फसल खेतों में बिछ गई है। जिले में अभी भी 70% धान की कटाई नहीं हो पाई है। साथ ही कई खेतों में धान कटी हुई फसल रखी हुई है। बारिश से फसल डूब चुकी है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों की परेशानी बढ़ गई। आचार संहिता खत्म होते ही पुलिस विभाग में तबादला। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाई है। आचार संहिता खत्म होते ही तबादला का दौर शुरू हो चुका है। जांजगीर एसपी ने विजय अग्रवाल ने एक प्रशिक्षु डीएसपी, 2 टीआई, 2 एसआई, 2 एएसआई का तबादला आदेश जारी किया है। एसपी ने प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक संगम राम को नेला चौकी का प्रभार दिया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित। बिलासपुर दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेल मंडल के काजीपेट जंक्शन और कोंडापल्ली सेक्शन में रेलवे की तरफ से तीसरी रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इस वजह से कई रेलगाड़ियां प्रभावित होंगी। काजीपेट जंक्शन, कोंडापल्ली जंक्शन और विजयवाड़ा रेल मंडल के विजयवाड़ा और गोधरा जंक्शन के बीच तीसरे रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है। यहाँ नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है।
2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। S&P की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 यानी चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, जबकि 2026 में इसके 7% पहुंचने की उम्मीद है। एजेंसी ने कहा है कि भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। अगले 3 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। भिलाई स्टील प्लांट में जल्द लगेगा बायोमेट्रिक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के भिलाई स्टील प्लांट में जल्द ही RFID और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होगा। इसके बाद बिना थंब और फेस स्कैनिंग कराए कोई भी प्लांट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसकी सूचना BSP प्रबंधन ने यूनियन नेताओं के साथ हुई बैठक के दौरान दी। बिलासपुर रघुराज स्टेडियम में लगाई गई 2 करोड़ की फ्लड लाइट। बिलासपुर जिले के राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में 2 करोड़ रुपए खर्च कर फ्लड लाइट लगाई जा चुकी है। टेस्टिंग के हफ्ते भर बाद यहां 2020 मैच कराए जा सकते हैं। क्रिकेट प्रेमी रघुराज स्टेडियम में फ्लड लाइट लगाने की मांग पिछले 4 दशकों से कर रहे थे। हार्ट अटैक के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा कदम। केंद्र सरकार कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने जैसी गंभीर बीमारी से युवाओं को बचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक साथ 10 लाख लोगों को इस संबंध में ट्रेनिंग देने जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से लोगों को CPR तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया स्वयं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।